हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग इन इंडियन स्टॉक मार्केट। निफ्टी से कैसे पैसे बनाते हैं आज इस वीडियो में सिखाऊंगा। निफ्टी में पैसे बनाने के लिए आपको दो स्किल्स की जरूरत है। पहली है चार्ट्स को रीड करने की कि कहां पे मेरे को बाय करना है और कहां पे मेरे को सेल करना है, कहां स्टॉप लॉस लगेगा। दूसरी स्किल होती है, उसको बोलते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन का नॉलेज। तो आज के वीडियो को मैं थोड़ा ना स्ट्रेट फॉरवर्ड रखूंगा, स्ट्रैटेजी सीधे आपको बाय सेल कहां करना है। एफ&ओ की नॉलेज ऐसी शॉर्टकट में पढ़ाऊंगा ना कि 2-2 घंटे का वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो मेक श्योर कि अगर सीखना है इंडियन स्टॉक मार्केट से पैसा बनाते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी या फ्यूचर ऑप्शन से, तो इस वीडियो में सब कुछ सीखने मिलेगा। आओ शुरू करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो यहां पे ना दो बड़ी ट्रेडिंग होती है। एक होती है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग, जैसे बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस, निफ्टी वगैरह। जैसे कि अगर मैं यहां पे आ जाऊं, ये मेरा अकाउंट है, तो अगर अपन होल्डिंग पे आते तो देखो बजाज फाइनेंस बाय किया, एचडीएफसी बाय किया, इसको मैं इन्वेस्ट किया हुआ है, तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट भी 10 लाख प्लस में चल रहा है। इन्फोसिस लॉस में चल रहा है, बड़े रिकवर हो जाएगा, लॉन्ग टर्म में सब हो जाता है। ठीक है, पोजीशन पे आऊंगा तो ये ट्रेडिंग दिख रही है। देखो निफ्टी का मैंने अक्टूबर का फ्यूचर बाय कर रखा है, 25,000 प्रॉफिट चल रहा है। और अदानी में मैंने कुछ किया हुआ है, 5,000 प्रॉफिट चल रहा है। और टाटा कंज्यूमर में प्रॉफिट बनाया था। तो दो सेगमेंट हो गए, एक हो गए स्टॉक ट्रेडिंग, एक हो गया निफ्टी ट्रेडिंग। पहले क्या निफ्टी भी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिर निफ्टी, बहुत चीजें थी। अभी कुछ कुछ रूल्स ऐसे आए पास्ट में 1-1.5 साल में कि आप समझ लो पहले भी निफ्टी बेस्ट था, अब तो निफ्टी ही बेस्ट है। तो अपन निफ्टी पे फोकस करेंगे। अगले वीडियो में चाहे तो एक बार स्टॉक वगैरह पे जा सकते हैं। तो दो सेगमेंट होते हैं गाइस। सबसे पहले तो अपन यहां आएंगे और निफ्टी के चार्ट पे जाएंगे। अभी देखो इसको सेल मारना है, यहां पे सेल मारना है, यहां पे प्रॉफिट बुक करना है, कि इसको यहां पे बाय करना है, कहां प्रॉफिट बुक करना है। तो यहां पे लिखता हूं आपके लिए। सबसे पहली स्किल है वो है चार्ट रीडिंग। ठीक है, चार्ट रीडिंग यानी कि यू नीड अ स्ट्रैटेजी। और जो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी स्टॉक मार्केट में काम करती है वो कहलाती है प्राइस एक्शन। तो मैं प्राइस एक्शन के अंदर आपको 3 एंट्री स्टेप्स बताऊंगा, एंट्री मेथड्स बताऊंगा, और उसको आप फॉलो करोगे तो आपके बढ़िया। और ऐसा नहीं कि मैं आपको अचानक से चेंज करूंगा कि देखो 3 तारीख का चार्ट दिखा दिया, फिर 10 तारीख का दिखा दिया, 15 तारीख का दिखा दिया, कि जहां मेरा एनालिसिस काम करता है वो दिखा दिया पीपीटी की तरह। मैं आपको ना पूरा सितंबर का मंथ ही, अक्टूबर चल रहा है आज मैं बैठा हूं, तो पूरा सितंबर मंथ रन करके दिखा दूंगा। आप खुद चेक करना, फिर उसके बाद एक भी बायस नहीं, सेम रूल ये। ठीक है, दूसरी जो स्किल होती है उसको कहते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन में अपन ट्रेड करते हैं। तो क्या होता है, ये एक्सपायरी के साथ आने वाली चीजें हैं कि भाई अगर हमने कोई ट्रेड किया ना, तो जैसे कि अभी महीना चल रहा है अक्टूबर का, तो अक्टूबर में जो आखिरी ट्यूसडे होगा उस दिन हमारा ये फ्यूचर लॉट खत्म हो जाएगा निफ्टी का। और ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन भी ऐसी होता है। ऑप्शन 2 तरीके के होते हैं, वीकली भी एक्सपायरी आता है ट्यूसडे, और मंथली भी एक्सपायरी आता है ट्यूसडे। पहले सब थर्सडे हुआ करता था। तो सिंपल रखते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग वो कर सकता है जिसके पास थोड़ा कैपिटल। पहले ना मैं ये वीडियो के, ये तो मैं पढ़ाऊंगा ही आपको, शॉर्टकट में मैं आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन का भी कुछ कुछ डेटा सिखा ही देता हूं, एक काम करता हूं। तो क्या होता है, फ्यूचर ट्रेडिंग वो करता है जिसके पास थोड़ा कैश ज्यादा है, यानी कि जिसके पास थोड़ा पैसा है। ठीक है, क्यों है वो भी मैं समझाता हूं। फ्यूचर एंड ऑप्शन में फ्यूचर की बात करेंगे, तो अगर मैं यहां पे आऊंगा और निफ्टी लिखूंगा फ्यूचर, तो आप उसके लिए चाहिए थोड़ा बड़ा कैपिटल। अगर आप यहां बाय करने जाओगे अक्टूबर का निफ्टी का, तो आपको लगभग 2 लाख रुपए लग रहा है। क्योंकि अब समझ रहे हो आप, क्योंकि 2 लाख रुपए इसलिए लग रहा है क्योंकि ये 75 क्वांटिटी है। इसको मैं 74 नहीं कर सकता, या इसको मैं 76 नहीं कर सकता, सीधे 150 हो रहा है। तो यहाँ पे ना मेरे को मल्टीप्लिकेशन बहुत हाई नंबर पे, पहले ये लॉट भी 25 का हुआ करता था, तो हम लोग कम में कर पाते थे। तो इस जिसके पास कैपिटल है बड़ा, वो फ्यूचर में ट्रेड कर सकता है। जिसके पास कैपिटल नहीं है वो ऑप्शन में ट्रेड कर सकता है। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ निफ्टी 25,000 लिखता हूँ मैं यहाँ पे अगर, तो देखो 7 अक्टूबर जो आने वाला ट्यूसडे होगा, फिर 14 अक्टूबर, ऐसे करते करते अगर मैं इसको बाय करने जाऊंगा, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ये 2,000 रुपए, ये तो मतलब बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द मनी हो गया। अपन 24,800 का सीई, और मत डरो ये नंबरों से, मैं आपको शॉर्टकट में पढ़ाऊंगा। तो मैं बस दिखाना चाहता हूं कि 10,000 रुपए में भी काम हो सकता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग सस्ते में हो जाता है, थोड़ा रिस्की है, स्ट्रैटेजी अच्छा चाहिए। फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है, आप बाय करो, होल्ड करो, निफ्टी लंबा ऊपर जाएगा, लंबा प्रॉफिट कमाओगे, लंबा नीचे गिरेगा, लंबा प्रॉफिट कमाओगे। बेसिकली मैं फ्यूचर ट्रेडिंग करता हूं, एक स्विंग या 2-3 दिन का पॉइंट ऑफ व्यू बना के भी करता हूं, लेकिन इंट्राडे करना तो ऑप्शन बढ़िया होता है। तो बेसिकली एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो आज ही आप एंटर करोगे, आज ही एग्जिट करोगे। ठीक है, ओके। तो अब सीधे इजी करता हूं लाइफ आपका, हम यहां पे सीखेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग। अब हमको पता चल गया कि देखो बाय कहां करना है, ठीक है, स्टॉप लॉस कहां लगाना है, ठीक है, टारगेट मेरा कहां रहेगा, खत्म कहानी। लेकिन सर अब स्ट्राइक प्राइस जो था 24,800, 23,900, 25,300 सीई की पीई,
तो वो मैं आपको शॉर्टकट में पढ़ा रहा हूं। सीई का मतलब होता है मार्केट ऊपर जाएगा तो बाय करते, पीई का मतलब होता है पुट, सी का मतलब होता है कॉल, सी मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, पी मतलब मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है, अब बड़ा आसान है ये तो याद रखना, सी मतलब अप, पी मतलब डाउन। वो नंबर, अब वो नंबर का पढ़ाई कराने जाऊंगा तो आपको ना 2-2 घंटे के 1.5 घंटे के वीडियो देखने पड़ेंगे। उससे अच्छा ये स्क्रीनशॉट देखो, क्या लिखा हुआ है, मंडे के दिन ये वाला स्ट्राइक प्राइस लेना, ट्यूसडे के दिन ये वाला स्ट्राइक प्राइस लेना, वेडनेसडे के दिन ये भाई फोटो पॉज करो, फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो, खत्म। कोई जरूरत नहीं एक्स्ट्रा पढ़ाई करने की। मैं चाहूं तो पढ़ा सकता हूं स्कूल और कॉलेज के टीचर्स की तरह लंबा लंबा बात, और बहुत सारा काम नहीं है। काम आएगा एंटर कहां करना है, स्टॉप लॉस कहां लगाना है, कितना होल्ड करना है, पैसा बन गया भाई, पैसा कमाने बैठे हो ना, ओके। अगर आप इतने बिगिनर हो कि सर ये एटीएम ओटीएम आईटीएम का भी मतलब नहीं पता, तो ये वीडियो देखो, इसमें मैंने ना पूरे बेसिक्स पढ़ाए हैं। हालांकि अगर आप इसको जाके वीडियो पॉज करके इसको देख लो तो ये वीडियो आपको इजी हो जाएगा। और अगर आपका मन है तो मैं फ्यूचर में बना दूंगा और एफ के डिटेल वीडियो 2025 के हिसाब से, बट अभी आप उसको देख लो वीडियो को, स्टार्ट करते हैं। तो हमको ये क्लियर हो गया कि अगर अपन को पता चल गया कि हमको बाय करना है तो कौन सा कॉल बाय करना है, सेल करना है तो कौन सा सेल करना है, कौन से दिन, तो हमारा काम हो गया। ओके, तो अब हम आएंगे और अब स्टार्ट कर। अब देखो, सब ट्रेडर की जिंदगी पूरी चार्ट्स होती है, इसका ऑफिस होता है ट्रेडर का। तो ठीक है, अपन निफ्टी, आप tradingview.com पे आ जाओ, निफ्टी का चार्ट खोलो, 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोलो, एंटर मार दो। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो गया। और क्या करना है, यहां पे आना है, सेटिंग पे जाना है, सेटिंग पे जाके आपको सेशन ब्रेक नाम का चीज चालू करना है, ओके बटन दबा देना है, हो गया। तो इससे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा कि भाई ये दिन ये दिन ये दिन। अब स्ट्रैटेजी में हमारी सिर्फ 3 तरीके की एंट्री बनेगी। पहली एंट्री बनेगी, हम प्रीवियस डे के लेवल्स पे, प्रीवियस डे हाई या फिर प्रीवियस डे लो पे लेवल मार्क करेंगे, डंडी खींचेंगे, ठीक है, और उस पे अपन ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो क्या ट्रेड करेंगे, अगर मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया 2 कैंडल से, ठीक है, डबल कैंडल से अगर दे दिया तो ब्रेकआउट ले लेंगे, और अगर मार्केट ने ट्रैप बना दिया तो हम मार्केट में ट्रैप ट्रेडिंग कर देंगे। मैं आपको दोनों चीजों का एग्जांपल दूंगा, ट्रैप ट्रेडिंग कर देंगे। तो ये 2 तरीके की एंट्री हो गई। और तीसरी तरीके की एंट्री, बट बेसिकली दूसरे तरीके की एंट्री होगी गैप फिल। कभी भी मार्केट में गैप होता है, ये सब चीजें खराब हो जाती है जब गैप आ जाता है, तो गैप फिल। मैं फटाफट आपको दोनों, बेसिकली 3 तरीके की चीजें हो गई। अब मैं आपको दिखा देता हूं। मान लो ये मंडे का दिन था, प्राइस ऐसे गया, आपने लाइन खींची हाई पे, आपने लाइन खींची लो पे। अब अगर प्राइस ट्यूसडे को खुलता है और ब्रेक करता है पहली कैंडल से, आप बाय नहीं करोगे कॉल, एक और कैंडल बनाता है तो आप बाय कर जाओगे। इसको ब्रेकआउट ट्रेडिंग कहेंगे, मार्केट ऊपर जाएगा तो हमारा टारगेट होगा। अगर प्राइस ने एक ही कैंडल बनाई ऊपर और सीधे अंदर घुस गया तो ये कहलाएगा ट्रैप ट्रेडिंग, तो मैं यहां पे सेल करूंगा। ठीक है, मार्केट मान लो नीचे गया, दूसरी कैंडल नहीं बना, ऊपर आ गया, मैं बाय कर लूंगा। लेकिन मार्केट नीचे गया और एक और कैंडल नीचे बनाया तो मैं सेल करूंगा। दिस इज ब्रेकआउट एंड ट्रैप कंडीशन, वेरी सिंपल। ठीक है, एक फिर बात करते हैं गैप फिल की। मान लो मंडे मार्केट ऐसा यहां पे क्लोज हुआ, ट्यूसडे यहां पे खुलता है, तो जो भी पहली कैंडल होगी ना, ग्रीन या रेड, मैं वहां पे एक लाइन खींच लूंगा। अगर प्राइस ब्रेक करेगा तो इसको जो गैप है ना, ये गैप फिल के मैं सेल ट्रेड बनाऊंगा। खत्म, इतने ही कंसेप्ट थे। और मेरे को लगता नहीं कि बहुत कठिन कंसेप्ट है, सिंपल कंसेप्ट है, अपन को फॉलो करना है। एक नॉलेज चाहिए कैंडल एनालिसिस की, कि अगर कभी भी मैं कैंडल को स्टडी करता हूं तो मेरे को कैंडल्स अच्छी चाहिए। अगर मैं ग्रीन कैंडल, मान लो एक ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कर भी देता हूं मैं इसको, ग्रीन कर दिया भाई, बाय कर लेंगे इस पे। लेकिन मान लो इस कैंडल में ऊपर बहुत बड़ी लाइन है ऐसे, तो ये ना मेरे लिए नेगेटिव है। ग्रीन कैंडल में लाइन होनी चाहिए नीचे, या लाइन ही नहीं होनी चाहिए, तो मेरे फेवर में होती है। लेकिन अगर ग्रीन कैंडल में ऊपर लाइन है तो ये बेकार है। ठीक है, अब अगर मैं एक लाल कैंडल बनाता हूं, ठीक है, इतना, ये दूसरा नॉलेज है, और इतने में शॉर्टकट में आपका कोर्स हो गया, याद रखना, अगर आप सिर्फ निफ्टी ट्रेड करना चाहते हो तो। अब ये जो कैंडल है, इसमें ऊपर लाइन है ना, तो ये बहुत बढ़िया है। अगर ये कैंडल ऊपर की तरफ है तो ये बहुत अच्छी सेल कैंडल है। लेकिन यही लाइन अगर नीचे आ गई तो बेकार है दोस्तों, इसको ट्रेड नहीं करना है, हमको अवॉइड करना है। या तो बॉडी में लाइन ही ना हो, लाल है तो ऊपर लाइन अच्छा है, ग्रीन है तो नीचे लाइन अच्छा है, अदरवाइज लाइन ना हो ऊपर, इसको विक कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, बॉडी को बॉडी कहते हैं। तो इन शॉर्ट, तो अब मैं एक रियल चार्ट्स पे लेके जाऊंगा, बट उसके पहले एक एग्जांपल और दूंगा। मान लो मंडे का दिन था, ठीक है, हाई बना लिया मैंने, लो बना लिया, फिर क्या हुआ, ट्यूसडे के दिन मार्केट खुला, पहली कैंडल से ब्रेक किया, लाल कैंडल से, दूसरी कैंडल बन गई एक और लाल, लेकिन उसमें क्या था, नीचे की तरफ ये लाइन थी जो ऊपर और नीचे थी,
तो मैं सेल नहीं करूंगा, सेकंड कैंडल भी बेटर होनी चाहिए थी। फिर से एक कैंडल बनती है, फिर लाल बनी, लेकिन फिर नीचे लाइन है उसमें, तो भाई मैं सेल नहीं करूंगा। उतने में अचानक से ग्रीन कैंडल बन गई बड़ी वाली, तो मैं बाय कर जाऊंगा, ठीक है। तो आई होप इतना सा पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। एक स्पेशल कंडीशन थी, तो सिंपल है कंडीशन से। एक काम करते हैं, जो प्रैक्टिकल मार्केट में पढ़ाई होती है ना उससे अच्छी कहीं नहीं होती है, तो सीधे चलते हैं, कहानी ज़्यादा नहीं बात करते, सीधे ना आपको 1 सितंबर पे लेके जाता हूँ। 1 सितंबर पे जाऊंगा और 1 सितंबर से ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। तो ओके, अगर अपन को 1 सितंबर को ट्रेडिंग करनी है तो अपन यहां आएंगे, उसके एक दिन पहले एक हाई मार्क करेंगे। कोई भी यूट्यूबर आपको इस तरीके से नहीं दिखाएगा ना, एक साथ पूरा महीना एनालाइज करके। हर कोई ना छोड़ेंगे दिन, मैं एक भी दिन नहीं छोड़ूंगा, रूल भी नहीं बदलूंगा, देख लेना भाई। अब देखो सिंपल है, आपको याद है यहां पे कितने टाइप की ट्रेडिंग हो सकती है। अगर मार्केट ऊपर तोड़ा तो ब्रेकआउट, ऊपर तोड़ के अंदर घुस गया तो, ऊपर तोड़ के 2 कैंडल बनाए तो ब्रेकआउट, ऊपर तोड़ के अंदर घुस गया तो ट्रैप, और अगर गैप, ये देखो गैप है इनमें कोई दिक्कत नहीं, अगर गैप टूट गया तो गैप फिल। तो यहां पे जो होता है सबसे पहले आता है ब्रेकआउट, कितने बजे? 12:30 बजे। अब जो ब्रेकआउट होता है लेकिन दूसरी कैंडल नहीं बनती, मार्केट अंदर घुस जाता है, तो मेरा ट्रैप ट्रेड बनना चाहिए यहां पे सेल वाला। लेकिन क्या मेरे को सेल वाली कैंडल है एक भी? आप देखोगे लाल कैंडल चाहिए जिसमें ऊपर लाइन चाहिए, नीचे नहीं चाहिए, एक भी कैंडल वैसे नहीं मिली। तो यहां पे मेरा एक भी ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ। उतने में मार्केट ने ब्रेकआउट किया ऊपर और दूसरी कैंडल बना दी। तो यहां पे क्या कन्वर्ट होता है? ये ट्रेड कन्वर्ट होता है जेन्युइनली यहां पे बाय। अब आपको सीखना है स्टॉप लॉस कहां लगाना है। अब ये जो पॉइंट है, देखो मार्केट जब नया एक हाई बनाया, यहां से एक सबसे लो पॉइंट है, नया हाई बनाया, तो मेरे को आना है परफेक्ट लगाना है 21 रुपए का। 21 अगर मैं लगा दूंगा तो टाइट स्टॉप लॉस है। आपके साथ कभी होता है, पहले स्टॉप लॉस हिट होता है, फिर टारगेट हिट होता है। तो यहां पे आपको जो कॉल खरीद रहे हो, और पता कॉल में स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं? हमेशा इस चार्ट को फोकस करते हैं और मैनुअली कट करते हैं टच बेसिस पे, ठीक है। तो अपन कभी भी प्रीमियम चार्ट पे टारगेट स्टॉप लॉस नहीं लगाते, इसके कारण वो सारे प्रीमियम चार्ट हिल रहे हैं। ये मेन है, इसकी परछाई है बहुत सारी, इस पे फोकस करना है। तो थोड़ा 24 तो 25 कर दूंगा मेरा स्टॉप लॉस, कभी भी चीप नहीं लगाना है, स्पेस देना है। 25 रुपए का स्टॉप लॉस कर दिया मैंने 25 का, ठीक है। अब ये जो टारगेट है कितना लेना है? एक नए लोगों को 1:1.5 में खत्म करना चाहिए, एक अच्छा फ्लो मिलता है। लेकिन एक जेन्युइन ट्रेडिंग तो 1:2 पे होती है। तो अगर मैं 1:2 करूंगा यहाँ पे, देख लो तो हमारा टारगेट हिट हो जाएगी। तो हमारा टारगेट है पे हिट हो जाता है। हमारा ट्रेड चालू होता है 1 बजे, हमारा टारगेट होता है 2:55 पे, ठीक है। अब मैंने जो रूल यहाँ लगाया, अब अगर मैं बदलने लगूँ तो मैं बेकार का यूट्यूबर हूँ, बेकार का टीचर हूँ। एग्जैक्ट सेम रूल मेरे को बनाने, पूरे महीने ट्रेड करना है। तो भाई देखो टाइम तो देना पड़ेगा इस वीडियो में, सीखना है तो जेन्युइनली सीखने के लिए टाइम तो देना पड़ता है। लेट मी नो अगर आपको लंबे वीडियो पसंद है कि नहीं पसंद है, एंड कौन ऐसा आपके लिए एनालिसिस करके देता है, बता देना भाई। तो एनीवेज अब मैं रूल नहीं बदलूंगा, स्टार्ट करते हैं। अब क्या होता है, मार्केट एक गैप अप खुलता है, अगले दिन मार्केट पहले तुरंत गैप अप खुलता है, और गैप अप खुलने के बाद मेरे को एक गैप फिल, अच्छा मैं यहाँ पे एक लाइन बनाता हूँ, ठीक है। ये अब इस दिन ट्रेड करना है तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ आना पड़ेगा, ओके। एक चीज है, अभी सिखा दूंगा आपको, रीटेस्ट बोलते हैं। अच्छा नहीं, पहले मेरे को क्या, मैं बॉडी के हिसाब से मैंने लाइन खींची। अब अगर लाल कैंडल से तोड़ देगा मार्केट तो मैं सेल कर दूंगा। अब जब मैं यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे बाय करने वाली कैंडल में ऊपर बिल्कुल भी विक नहीं है, और होती कितनी सी नीचे लंबी विक थी। यहाँ पे देखो जब मैं सेल करने जाऊंगा इस गैप फिल में, तो गैप तो फिल पहले ही हो गया। इस कैंडल पे एंट्री करूंगा तो जो गैप है, कितना बचा है गैप? पहले तो 15 रुपए गैप बचा, 15 रुपए टारगेट होता नहीं, तो कम से कम कभी भी गैप कितना होना चाहिए? 30 रुपए का गैप तो होना चाहिए निफ्टी में, कि आप कम से कम टारगेट तो ले पाओ 30-40 रुपए का। तो गैप वाला तो बन नहीं रहा क्योंकि गैप फिल हो गया। अगर ये गैप फिल नहीं होता तो सेल करता क्या? ठीक है कर लेता, भले नीचे विक है, थोड़ा डाउट है, बट बॉडी बड़ी है, कर लेता। लेकिन नहीं, प्राइस क्या होता है? सपोर्ट लेता है। किस जगह से? ये कौन सा लेवल है? अभी सिखाया था आपको, प्रीवियस डे हाई और लो पे ट्रेडिंग करनी है अपन को। तो प्रीवियस डे हाई पे आता है और एक बढ़िया ग्रीन कैंडल बनाता है और सपोर्ट लेता है। तो मेरे को यहाँ पे एक अच्छा बाय ट्रेड बन रहा है। तो मैंने आपको ये चीज बताना उस वक्त नहीं बता पाया, बट प्राइस एक्शन में कंसेप्ट होता है, कभी भी प्राइस मान लो यहाँ पे था, ब्रेकआउट करता है, वापस आता है, तो हम यहाँ पे बाय करते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारी एक एंट्री टाइप बनेगी, हर बार बनेगी, एक बार बनी तो ये मिस हो गया था स्टार्टिंग में रूल बताते वक्त। तो हमको यहाँ पे इसको बाय करना है। कहाँ बाय करना है? अब ये आप डिलीट मारो, ये हो गई मेरी कैंडल जहां मार्केट सपोर्ट लिया, यहाँ पे आपको बाय करना है। अगर आप वेट करोगे कि नहीं एक और कैंडल देखता हूं, वो सिर्फ ब्रेकआउट में देखते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट में थोड़ा ब्रेकआउट फेल होते हैं ना, ये वाले फेल नहीं होते, कम फेल होते हैं। तो अगर आप यहाँ बाय करोगे तो स्टॉप लॉस आपको बढ़ा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन बाय करेंगे। स्टॉप लॉस क्या परफेक्ट आ रहा है 22 का, अपन
28 का 26 का 27 का लगा लेंगे। रिस्क रिवॉर्ड जो होता है ये वाला कि अगर मैं लॉस में 27 रुपये दे रहा हूँ तो मुझे टारगेट के डबल दे दो, तब जाके पैसे बनते हैं, क्योंकि आपको 50% से कभी कभी विन रेट खराब हो गया तो आप कैसे कमाओगे। तो 1:2 56 रुपये कमाऊंगा कॉल में, तब जाके मेरा पैसा बनेगा। देखो बहुत बड़ा पैसा बनेगा यहाँ पे, क्योंकि जल्दी मार्केट ऊपर गया। तो 2 दिन की ट्रेडिंग हो गई और एक ही ट्रेड एवरी डे। चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं। 2 दिन टारगेट हुआ है, ऐसा जरूरी नहीं लॉस भी आएगा भाई। अब इसका हाई बना दिया मैंने यहाँ पे, ये मेरे इस दिन का हाई है और लो मेरा बनेगा बॉडी के हिसाब से इस दिन का। तो इस दिन का आगे ट्रेडिंग करने के लिए तो प्राइस मेरे इस रेंज के अंदर रह गया, नो ट्रेडिंग दिस डे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसका हाई ये रहा, इसका हाई काम करता हूँ ठीक से ना, नया लेवल मार्क करूंगा आपके लिए। ये इसका हाई पॉइंट है। मजा आ रहा है वीडियो देखने में, लाइक कर देना। लाइक टारगेट रखते हैं। इंडियन मार्केट के वीडियोस देखने बहुत कम हो गए, मैं जानना चाहता हूं आपको इंटरेस्ट है क्या। 5000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, ज्यादा नहीं, ओनली 5000 लाइक्स का। ओके हो गया, अब मार्केट खुलेगा। ओके नाइस, देखो क्या हुआ। 4 सितंबर को मार्केट खोला, पहली कैंडल है, यहां पे लाइन खींचूंगा, 11 बजे के पहले गैप फिल, बूम टूट गया। अब मेरा काम है चेक करना गैप को स्पेस कितना है। तो गैप कैसे नापते हैं, ये जहां मेरी एंट्री बन रही से लेकर के जहां पे कल क्लोज हुआ था 122 रुपए। ऑसम, 122 तो क्या बात, कम से कम 30 होना चाहिए। तो 122 रुपए का टारगेट मिल रहा है। तो अब देखते हैं, शॉर्ट करने आएंगे, शॉर्ट इस कैंडल पे करेंगे। ओके, स्टॉप लॉस कहां रखेंगे अपन, अब अपना अपन देखेंगे प्राइस यहां से पुश डाउन होना चालू हुआ। ओके, तो जब आपको लगता है कि अगर मैं इतना 100 रुपए का स्टॉप लॉस तो रख नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं, 2 कैंडल के ऊपर जाते, 2 अच्छी कैंडल के ऊपर, 2 बड़ी कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे। तो 70 रुपए का स्टॉप लॉस आ रहा है, ठीक है, 70 रुपए का। तो नहीं, एक कैंडल के ऊपर रखेंगे। ये कैंडल पे 38 रुपए का आ रहा है। तो क्या सिखाया मैंने आपको, कभी भी आप 10 से 15% का बफर, 20% का बफर लेके चलोगे तो यहाँ पे कम से कम 4-5 रुपए बढ़ाओगे, 45 का लोगे। इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस है। ये लाइव मार्केट मेरा जाके देख लेना टेलीग्राम चैनल, अगर आप फ्री वाले चैनल पे, मैं बूमिंग बुल्स का है, मैं फ्री ट्रेड भी डालता हूं मैं, तो आप देख लेना। ऐसे ही होता है, स्टॉप लॉस के पास से घूमता है प्राइस जेन्युइन लगाने पे। क्या बोला, अब नहीं रख सकते भाई 70 रुपए का स्टॉप लॉस, 140 रुपए प्रॉफिट नहीं मिलता निफ्टी में। तो मैं, हाँ ये चलेगा एक कैंडल, लेकिन ये ऐसा तो अभी एक बार भी लगाएगा चिपका के, एक बार भी नहीं। तो जानबूझ के मैं 5-6-7 रुपए का 45 का स्टॉप लॉस लगाऊंगा। और जो मेरा गैप फिल हो रहा है यहां पे आ रहा है, इसको ट्राई करूंगा। वो भी नहीं करूंगा भाई, सिंपल रखो, 1:2 रखो, जिंदगी आसान रखो। 1:2 किया तो हमारा यहां पे एक 1:2 हिट हो जाएगा। ठीक है, 1:2 यहां पे हिट हो जाएगा। ऑलराइट, अच्छा एक चीज और है, अब उसकी बाद में एडवांस है कि कभी भी मार्केट 50% जब चला जाता है ना आपके टारगेट का, जैसे यहां तक आ गया, तो उसके बाद आप ना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन कर देते हो। तो जब भी ब्रेक इवन करोगे ना, आपको ब्रेक इवन 0 रुपये भी नहीं डालना है, प्राइस एक्शन लेवल पे डालना है। जैसे कि अगर आपको दिख रहा है कि यहां पे मार्केट एक लेवल था, तो मार्केट में अगर मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा भी ना, मेरा 0 करूंगा, तो यहां करूंगा, वो हिट नहीं हुआ एक बार भी। अगर नहीं तो यहां पे हिट हो सकता है, मेरे एक्सपीरियंस सब्सक्राइबर को लगेगा तो ब्रेक इवन हो गया। ब्रेक इवन मैं स्मार्टली करता हूं, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके ब्रेक इवन, कोई लेवल के ऊपर ब्रेक। तो यहां पे ब्रेक इवन टारगेट होगा पूरा का पूरा, ठीक है। बट जो नए लोग हैं उन लोग चाहे तो अवॉइड कर। 3 दिन लगातार टारगेट हुए हैं, बट जरूरी नहीं है, आगे स्टॉप लॉस भी आएंगे। 3 दिन हो गया लगातार, तो आप लोग को कैलकुलेट करना, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपके लिए ड्राइंग्स बना रहा हूं। लाइन खींची हाई पे, लाइन खींची लो पे, ठीक है भाई। कठिन लग रहा है क्या, कठिन लग रहा है, कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो फाइन, अब आते हैं, अब यहां पे आएंगे। अब क्या है, थर्सडे, अब वेडनेसडे फ्राइडे ट्रेड करना है। मार्केट आया बूम, अब इतनी बड़ी कैंडल से तोड़ दिया मेरे को, क्या दे दिया, तोड़ दिया इतनी बड़ी कैंडल से। तो अगर कैंडल इतनी बड़ी है, कितनी एवरेज कैंडल निफ्टी में देखोगे तो 80 रुपए की नहीं बनती। दूसरी कैंडल का वेट नहीं करना है अपन को। यहाँ पे ब्रेकआउट में अगर बहुत बड़ी कैंडल ब्रेकआउट करती है ना, अपन बाय कर डालेंगे। 2 कैंडल क्यों वेट करते हैं, कंफर्मेशन का अच्छे पावर है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होगा, ये हमारा पहला। तो स्टॉप लॉस कहां लगाना है सिखा रहा हूं। यहां पे क्या होता है भैया, बड़ी कैंडल हो जाती है तो हम बड़ी कैंडल का 50% निकालते हैं। मैं निकालता हूं, स्केल है, स्केल का 50, तो लाइन पे ही आ रहा है, थोड़ा उसके ऊपर लगाया भाई, स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हो गया। मैं तो 1:2 कर रहा था, टारगेट भी हिट नहीं होता तो स्टॉप लॉस हिट होना है, तो मेरा क्या उड़ा दिया स्टॉप लॉस। तो ये पहला स्टॉप लॉस हिट हुआ है। और जो जेन्युइन स्टॉप लॉस, कोई फर्क नहीं पड़ा, अगर आप कट नहीं करते यहाँ पे तो भले होप मिलता, फिर आखिरी में उड़ा देता आपका स्टॉप लॉस। तो देखो पहला स्टॉप लॉस हिट हो, विच इज कंप्लीटली नॉर्मल इस हफ्ते में। तो स्ट्रैटेजी प्राइस एक्शन बेस्ड है, कोई जीरो इंडिकेटर यूज टिल नाउ। ओके, अब आगे देखते हैं। स्टॉप लॉस हिट होता है, नॉर्मल बात है गाइस, कैलकुलेट करते जाना कितने स्टॉप लॉस कितने टारगेट, आप ही लोग कमेंट करके बताओगे एंड में, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, मेरा फोकस अब वीडियो में, वीडियो बनाने पे। ओके, हाई पे मार्क किया एक लाइन में, लो पे मार्क किया। ओके, प्राइस खुला मंडे के दिन, ब्रेक किया, बाहर गया, दूसरी कैंडल ग्रीन नहीं बनी, अंदर घुस गया। देखो मैंने बोला था इसमें नीचे एक भी डंडी है क्या, विक है क्या, नहीं है, तो इसको मैं शॉर्ट करूंगा। यहाँ पे इसको मैं शॉर्ट किया। स्टॉप लॉस क्या करूंगा मैं,
अब मैं इतना बड़ा लगाऊंगा 42 का तो नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे ये जो कैंडल है टच करूंगा तो 18 का लग रहा है, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा भाई, 22-23 का स्टॉप लॉस लगाऊंगा, कोशिश करूंगा 1:2 करने का, और अनफॉर्चुनेटली मेरा 1:2 नहीं होगा, मेरा ये ट्रेड ब्रेक इवन में कट जाएगा। अब ब्रेक इवन में कट जाएगा मतलब जब ये इतने पास से घूमेगा तो लॉस थोड़ी ना लोगे। तो ब्रेक इवन का स्टॉप लॉस कहाँ है, यहाँ पे मेरे को कोई लेवल नहीं दिख रहा है कि प्राइस, अच्छा चलो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ रिजेक्शन लिया था ये पॉइंट पे, तो मैं यहाँ पे अपना यहाँ में मेरा एक ब्रेक इवन ऐसे लेट हो जाएगा, मेरे मतलब टारगेट के पास से घूम गया। अब आप बोलेंगे मैं इससे कैसे बचूं, नहीं बच सकते भाई, एक्सेप्ट करना पड़ता है। यही ट्रेड मैनेजमेंट है जो लॉन्ग टर्म में बचाता है। अगर ग्रीड करोगे नहीं काटूंगा मैं, देखो पूरा बड़ा लॉस हो जाता। कभी भी 50% ज्यादा या टारगेट के पास से आपका कभी भी ट्रेड घूमता है ना, तो आपको उसको कंट्रोल करना है। देखो यही सब टेंशन नहीं चाहिए कि भाई कहां स्टॉप लॉस लगाना है, कहां ट्रेल करना है, कहां टारगेट लगाना है। तो जस्ट एक बात बता रहा हूं, अगर आपको पता नहीं तो मिलियंस ऑफ ट्रेडर्स है इंडिया में, लेकिन सिर्फ 1700 लोग है जो 1700 के आसपास लोग है जो सेबी रजिस्टर्ड है। सेबी जो कंपनी पकड़ती है, जो स्कैम करते हैं लोग, उनको वो रजिस्ट्रेशन लेना उन्हीं नॉर्मल लोग के बस की बात नहीं। हमारे पास वो रजिस्ट्रेशन है और वी आर लीगली ऑथोराइज्ड टू गिव यू एग्जैक्ट टारगेट स्टॉप लॉस, निफ्टी में भी स्टॉक्स में भी। तो अगर आपका मन है ना तो मेरी इस वेबसाइट bbvip.group पे जा सकते हो, पैकेज देख सकते हो, 1 महीने का, 3 महीने का, 1 साल का भी है जिसमें डिस्काउंट मिलता है। और अगर मान लो पैसे नहीं है, स्ट्रैटेजी को लगाना फ्री में, अप्लाई करना कर, लेकिन अगर है ना जाके देखो भाई, इतना बढ़िया सर्विस चल रहा है कि लोग पैसे बना रहे हैं, और कहां टारगेट, कहां स्टॉप लॉस, कहां एंट्री। जैसे आज का दिन दिखाता हूं, ये देखो, ये टाटा मोटर्स में हमने ट्रेड लिया, लॉन्ग किया, टारगेट हिट। ठीक है, टाटा कंज्यूमर में हमने शॉर्ट किया, ये देखो टारगेट हिट। निफ्टी में ट्रेड लिया, आधा चलो जैसे कहा ना अभी ब्रेक इवन, और वापस घूम गया, रिस्क मैनेज्ड। ये एक दिन ऐसा पूरा आप देख सकते हो पास का जाके, बढ़िया है। लेकिन मैं ज्यादा पुश नहीं करूंगा, अगर आप नए हो आप प्रैक्टिस करो, आराम से ज्वाइन करो, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो। ओके, अब नहीं किए सर ज्वाइन तो कोई दिक्कत नहीं, तो देखो आगे ट्रेड कैसे करना है। अब फिर बनाओ हाई और लो दिन का, मैं बनाता हूं, रुको कलर चेंज करते, थोड़ा ब्लैक कर देते। ओके चलो हाई और लो बनाते हैं अब, ठीक है। ये आ गया मेरे इस दिन का हाई, ये आ गया मेरे इस दिन का लो बॉडी के हिसाब से। अब अगले दिन क्या हुआ, प्राइस रेंज के अंदर आ गया, बच गए ना लॉस से। 9 सितंबर कोई ट्रेड नहीं बना। अब क्या करेंगे, अब ये रहा इस दिन का लो 9 सितंबर का, और ये रहा इस दिन का हाई। अगले दिन मारे है ही नहीं भाई, ओके यहां खुला ना, यहां खुला तो गैप वाला ट्रेड बनेगा क्या, आओ चेक करते। लाइन खींचेंगे ऐसे करके, आएंगे 11 के 1 बजे आ रहा है तो ट्रेड नहीं ले सकता, गैप फिल का मैं छोड़ दूंगा भाई, क्योंकि 1 बजे मैंने क्या 11 के पहले आना चाहिए। कोई ट्रेड नहीं बना 9-10 का। आप बोलेंगे 9-10 को ट्रेड नहीं करेंगे, हाँ भाई नहीं करेंगे। ये ऐसा कोई लेबर वाला काम नहीं कि रोज आए तो कुछ करना है। कई बार ट्रेडिंग में बैठ के नहीं ट्रेड करना भी ट्रेडिंग डिसीजन के बराबर होता है। नॉट ट्रेडिंग इज ऑल्सो ट्रेडिंग डिसीजन। सो 9 और 10 तारीख को यही तो, अगर आप एक्सपीरियंस हो तो बताओ, जब आप ओवर ट्रेडिंग करते हो तो पैसे बनते हैं क्या, बी ऑनेस्ट। तो मार्केट में यही चीज जो है ना बिगिनर समझ नहीं पा रहा है कि अगर आया है तो ट्रेड कर, नहीं करना है भाई, दैट्स इट, ठीक है। आ जाओ, आई होप आप लोग टारगेट, ब्रेक इवन, स्टॉप लॉस कैलकुलेट कर रहे हो। आपको ही कमेंट करके बताना है आप ट्रेडिंग करिए करनी 11 सितंबर को। बनेगा क्या कोई ट्रेड, बताओ। तीसरे दिन भी कोई ट्रेड नहीं बना, क्यों नहीं बना, ये देखो क्यों नहीं बना, क्योंकि मार्केट रेंज के अंदर रह गया भाई। 3 दिन ट्रेड नहीं किए, लॉस से बचे, क्या दिक्कत, 1 रुपए घर का नहीं गया। तो बिजनेस में, जॉब में ही फर्क होता है। बिजनेस में रिक्वायर्ड टाइम पे काम करना होता है, ठीक है। सॉरी यार अगर वीडियो लंबा लग रहा हो तो, क्योंकि क्या कर सकते हैं अपन, पूरा महीना ऐसा यूट्यूबर है नहीं कि पीपीटी बना के पढ़ा दिए, पूरा रॉ डेटा आपके सामने, भी प्राइस। ओके फाइन, ओके स्टार्ट करते हैं, यहां पे आते हैं। ओके देखो उड़ेगा भाई, देखो 3 दिन वेट किए, 1 रुपए नहीं कमाए। गैप फिल की कोशिश करेंगे, देखते हैं। मार्केट ने ब्रेक कर दिया, हालांकि नीचे विके लेकिन बॉडी बढ़िया, ऊपर भी विके तो ले सकते हैं। देखेंगे गैप में 30 रुपए है भाई, तो यहां पे स्टॉप लॉस हिट होगा भाई। 3 दिन वेट किए, 1 रुपए नहीं कमाए, आए और लॉस ले लिए, क्या ही कर, स्टॉप लॉस का लगाना है। थोड़ा सा ये 50 अभी सिखाया ना मैं, 50% के ऊपर लगा लो, ये 50% है, थोड़ा यहाँ पे तो उसके 50% के आसपास यहाँ कहीं स्टॉप लॉस आएगा तो अपना उड़ गया भाई, कुछ नहीं होता, क्या कर सकते हैं, ठीक है। गिन लेना भाई, स्टॉप लॉस में गिन लेना, क्योंकि ये रियलिटी ट्रेडिंग के स्टॉप लॉस होते हैं। आगे आते हैं, बॉडी के हिसाब से खींचूंगा यहाँ पे लाइन, बॉडी से खींचूंगा यहाँ पे लाइन। मार्केट में गया, ओपन हुआ, मार्केट रेंज के अंदर गया, बहुत बेकार हफ्ता गया भाई, समझ रहे हो आप। 3 दिन ट्रेड नहीं किए, फ्राइडे ट्रेड के लॉस हो गया, मंडे आए ट्रेड ही नहीं मिला, मंडे कोई नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका हाई जो है बॉडी के हिसाब से यहाँ पे है, ट्यूसडे देखते हैं ट्रेड बनता है क्या, यहाँ पे है। ओके फाइन, आया मार्केट में ट्यूसडे को, मार्केट देखो भाई ब्रेक किया, घुस जाऊं दूसरी कैंडल या बहुत बड़ी कैंडल, बेकार लाल है, यहाँ घुसूंगा, ये रही मेरी एंट्री। यहाँ जब एंटर करूंगा, और यही आपको स्टॉप लॉस सिखा रहा हूँ, चिपकाओ पहले एकदम 20 रुपए ना, क्या बोलता है 10 से 15% का बफर दो, 3 रुपए का बफर दो यहाँ पे, 23 रुपए का। अब देखो 1:2 होता है क्या आपका,
तो क्या हुआ, आपने 23 का रिस्क करके 47 का टारगेट बना लिया। चलो हमने फ्राइडे का जो लॉस था जो वो रिकवर कर लिया, दिक्कत नहीं भाई, देखा रिकवर हो गया। अब आगे देखते हैं, अब क्या करेंगे। अब फिर मैं डिलीट मार रहा हूँ, आप लोग स्टॉप लॉस टारगेट गिनते जाना। तो एक लेवल यहाँ बनाऊंगा, एक हाई का और एक लो का ये बनाऊंगा। अब तो रेंज में आया ही नहीं, यानी कि गैप फिल वाला आएगा क्या? ओके, गैप फिल ट्रेड भी नहीं बना, नो ट्रेडिंग ऑन वेडनेसडे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर डिलीट करेंगे, इस दिन का लेवल बनाएंगे, ये बॉडी बनी ऐसे, ये बॉडी बनी यहाँ पे हाई पे ऐसे। ओके, गैप फिल ट्रेड बना, क्या बन गया भाइयों, गैप फिल ट्रेड। ओके, लुक एट दिस। तो यहाँ पे आएंगे, ये पहली कैंडल है तो इसी की बॉडी बनाऊंगा, इसका लो टूटा क्या और उसमें ओके बढ़िया बॉडी काफ़ी मोटी, छोटी विक है तो उतने बराबर काउंटर कर दिया। शॉर्ट पे जाएंगे, जब शॉर्ट पे जाएंगे हम यहाँ पे स्टॉप लॉस पे जाएंगे, ठीक है। अब हमको देखो एवरेज पे आप देख रहे हो, जैसे ये वो पॉइंट है, ये चिपकाने वाला दिख रहा है। अब इतना बड़ा पॉइंट तो ले नहीं पाऊंगा, इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो ले नहीं पाऊंगा कि भाई 42 दे रहा है तो इसका बफर 6 रुपये 48 का तो ले नहीं पाऊंगा, क्योंकि इतना बड़ा टारगेट मिलता है, हालांकि मिल रहा है बट फिर भी नहीं। तो आपको क्या करना है, फिर उसके नीचे पॉइंट कौन सा है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, चिपकाएं एक बार, चिपकाए तो 33, तो यहाँ पे अपन को कम से कम एक 6 रुपये का 8 रुपये का 6-7 रुपये का बफर देना पड़ेगा, 15%, ठीक है 6 रुपये का बफर देते हैं। यहाँ पे 30 था तो 36 के आसपास जाते हैं, तो 36 भाई बॉर्डर लाइन पे क्या बचा है, ठीक है। क्लोज भी नहीं दी कैंडल, वैसे क्लोज दे देता तो अलग बात है, मार्केट घूम गया ऐसे आ गया। आपका काम क्या है यहाँ पे 1:2 ट्राई करना या 1:1, 1.1:2, देखो अब या 1:2 ट्राई करेंगे भाई, क्या कर सकते हो, हर बार रूल तो चेंज कर नहीं सकते भाई। हिट हो गया टारगेट, लुक एट दिस, नाउ यू रिस्क 36 रुपीज एंड यू मेक 72 रुपीज। हाँ मैं अग्री करता हूँ, मन में यही आ रहा है ना, होल्ड करना आसान नहीं, हाँ तो तुम्हारा जॉब है, वो साइकोलॉजी सेक्शन से चीजें आती है। कमेंट करो वर्ड साइकोलॉजी अगर चाहते हो साइकोलॉजी कंटेंट के ऊपर बनाऊं तो, और अगर चाहते हो इक्विटी के ऊपर बनाऊं, हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक्स, तो जैसे कि हमने टाटा कंज्यूमर और इस पे ले ट्रेड लिया था, टाटा मोटर्स हमारे प्रीमियम ग्रुप में, वैसे वाले ट्रेड सीखने तो कमेंट करो वर्ड इक्विटी, या कमेंट करो वर्ड साइकोलॉजी, या कमेंट करो वर्ड फ्यूचर एंड ऑप्शन, कमेंट करो किसमें इंटरेस्ट है बताओ मेरे को। तो और वीडियो में मजा आ रहा है अगर अभी तक, तो मेक श्योर हिट द टारगेट ऑफ 5000 लाइक्स भाई, बढ़िया ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं, लंबा चल रहा है बट लेकिन बढ़िया भाई, हो गया टारगेट यहाँ पे। चलो हमने थर्सडे को तो ट्रेड आया, पैसे बन गए, कम से कम पैसे बने, एक दिन पहले ट्रेड नहीं आया तब। अब लाइन खींचो, लो हाई, मार्केट आया तोड़ दिया, सेल करना है अपन को यहाँ पे। अगर अगली कैंडल लाल बनी तो ग्रीन बन गई, ट्रैप भी नहीं बना, क्योंकि ट्रैप में क्या, ट्रैप तो तब बनता जब ऊपर विक नहीं होती, डंडी नीचे चाहिए थी, नहीं बना, सेल, शॉर्ट आ गया। तो यहाँ पे करेंगे सेल, स्टॉप लॉस अपन देखेंगे। अब स्टॉप लॉस अपन को क्या दिख रहा है कि ये लेवल है स्टॉप लॉस लगाने के लिए, ये वाले 30 का, तो जैसे 33, 34, 35 लगाएंगे, ट्राई करेंगे 1:2 का, जो कि होगा नहीं दिख रहा है। प्राइस क्या होता है 1:2 लगाएंगे। अब क्या मेरा प्राइस 50% के आसपास से घूमा, स्टडी करेंगे। 50% कितना नहीं है, 50% के आसपास तो नहीं है, लेकिन 50% के आसपास से घूम गया, तो यहाँ पे अपन क्या इस ट्रेड को यहाँ पे कट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो पूरा स्टॉप लॉस भी ले सकते हो, तो आप इसको काम करो, पूरा स्टॉप लॉस कंसिडर करो। विद एक्सपीरियंस यू विल लर्न कि अगर मार्केट क्या होता है, इसको कंसोलिडेशन बोलता है। अगर प्राइस कंसोलिडेट करके घूम रहा है ना, तो अब ये ऊपर जाना चांस, यहाँ पे काट देना चाहिए था अपन को इस पॉइंट पे, तो इसको अपन एक छोटा स्टॉप लॉस मान सकते हैं, या तो आप लोग फुल स्टॉप लॉस मानो, कोई दिक्कत नहीं है। और आप बोल रहे हो कैसे कैसे स्टॉप लॉस हो रहा है ट्रेडिंग में, होता है भाई स्टॉप लॉस प्रैक्टिकल ट्रेडिंग में, स्ट्रैटेजी भी ऐसी सीखो तो अच्छा है। फिर बना दिया हाई और लो, ओके स्टार्ट होता है प्राइस। अब प्राइस क्या होता है, ऑलराइट अब क्या हुआ, प्राइस इस रेंज के बाहर खोला, लेकिन क्या यहाँ पे मतलब आसान नहीं इसको ट्रैक कर पाना। आंसर बताओ, कौन सा ट्रेड बनेगा यहाँ पे, कमेंट करो भाई बताओ। ट्रैप बनेगा, ब्रेकआउट बनेगा, क्या कहलाएगा, गैप फिल तो हो गया ना। यूजुअली आपका ध्यान नहीं जाएगा, हमेशा अपन का गैप ऊपर से नीचे देखा है, नीचे से तो गैप होता है ना। अगर यहाँ पे आऊंगा, इस कैंडल पे लाइन खींचूंगा, गैप और मार्केट ने रेजिस्टेंस तोड़ दिया तो बाय करूंगा ना इस कैंडल पे। जब बाय करूंगा मैं इस कैंडल पे, स्टॉप लॉस इतना बड़ा लगाऊंगा नहीं 70 रुपए का, ये मेरा चिपका के लगा रहा हूँ 30 रुपये 29 33 का लगा देता हूँ, और कोशिश करता हूँ 1:2 करने का। लेकिन क्या हुआ, मेरा ब्रेक इवन हो गया 1:2, 1:1.5 तो हिट हो जाएगा, बट क्या होगा, मेरे को इसको 0 पे काट करना पड़ेगा, इस कैंडल पे खत्म कर दूंगा मैं ट्रेड को, इस वाली कैंडल पे, तो मेरे ब्रेक इवन हो गया। इट्स ओके, इसीलिए ट्रेडिंग टफ है गाइस, क्योंकि रोज करना पड़ता है और अनडिजायर्ड रिजल्ट्स होते हैं उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है। 22 सितंबर तो आ गए, 8 दिन और झेल लो या मजा आ रहा है तो बताओ कमेंट करके क्या है। अब ट्रेड करना है 23 तारीख को, हाई और लो मार्क करेंगे, हाई और लो, ओके बढ़िया। 22 तारीख थी, ट्यूसडे को मार्केट खोलता है, मेरे बर्थडे के एक दिन पहले ब्रेक करा। ब्रेकआउट ट्रेडिंग में क्या बोला, एक कंफर्मेशन और चाहिए, यहां शॉर्ट मारूंगा, यहां शॉर्ट किया, इसी कैंडल के चिपका के आ रहा है 34 का, तो 36 37 लगा लिया।
प्लान करेंगे 1:2 वही हो रहा है, 1:1.5 में ज़्यादा बढ़िया प्रॉफिट बुक हो रहा है, 1:2 में हमारा ट्रेड ना ब्रेक इवन जा रहा है, पर ठीक है खत्म हो जाएगा ट्रेड अपना 80 इतना घूम के चला गया, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ब्रेक इवन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बट 1:1 जितने वैसे मैं बताऊँ बिगिनर्स जो पहला जो लोग ना नए हैं, आप लोग को लॉस होता है, आप लोग का यूजुअली नेगेटिव में हो, आप लोग लॉस में ही हो, 1:1.5 करोगे ना तो आप ज़्यादा कमाओगे। 1:2 कब करना चाहिए जब एक्सपीरियंस जो है होल्डिंग का, जो डाउट था ना होल्ड नहीं हो पाता 1:1 में कट कर देना, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फिर भी कंसिडर दिस ब्रेक इवन इन द कैलकुलेशन जो कमेंट करने वाले हो, और विन रेट निकाल देना, ठीक है। अब यहाँ पे आऊँगा, ये देखो एक लाइन खींचा मैंने यहाँ पे, इसका हाई खींचा, एक लो खींचा, ओके प्राइस खुला, बहुत शानदार एग्जांपल देखो, भले ही अपना कुछ नहीं बनेगा यहाँ पे, देखो शॉर्ट बाहर बेकार कैंडल है, सेल का बेकार कैंडल है, बेकार कैंडल, बेकार कैंडल, बेकार कैंडल है, अब ये ट्रैप दे दिया, बाय करेंगे यहाँ पे, स्टॉप लॉस तो हिट हो गई, स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो ठीक है भाई, प्रैक्टिकल ट्रेडिंग में हो गया स्टॉप लॉस हिट। इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि एटलीस्ट कंटेंट जो मिल रहा है आपको एक अच्छा मिल रहा है, क्योंकि रियल है। अगला देखते हैं ना, लॉस हो ना कोई बात नहीं, एक दिन ब्रेक इवन हुआ, लॉस हुआ, अब देखो रिकवर कैसे होता है और कितना बड़ा हो सकता है भी दिखाता हूँ। प्राइस खुला, तोड़ा, दूसरी रेड कैंडल सेल कर दो। आप बोलोगे कि सर इसमें विक है, कोई नहीं, आप में विक है, नीचे तो ऊपर भी विक है, बट नहीं कर रहा तो मत करो, यहां सेल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप यहां सेल करोगे इस कैंडल पे, ठीक है, तो आपको देखना है कि अपना स्टॉप लॉस, अब देखो ये जो, अब देखो यही सब जो है ना, आप लोग को स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, क्या लगाना है, वो वाले प्रीमियम ग्रुप में आओगे तो ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बहुत छोटा अमाउंट है देखा जाए तो, लोग तो लाखों में, अगर आप देखोगे तो इसमें ये ट्रेड देख रहे हैं, ये भी डाला हुआ है, अदानी पोर्ट्स का ट्रेड भी दिया हुआ है मैंने मेरे ग्रुप में। निफ्टी वाला, ये वाला ट्रेड अलग स्ट्रैटेजी है, तो ये वाला नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये वाला ट्रेड दिया था टाटा कंज्यूमर का। अगर 14,000 कमा लिए एक बार में, 14 + 7 आप गिन लो कितना होता है, 2 ट्रेड टाटा मोटर्स है, कंज्यूमर है जो बताया, कितना है कमा लिया आपने, 15-22 हज़ार, भाई सर्विस उससे सस्ती है, एक दिन में कमा सकते हो। तो यहां पे नॉर्मल लोगों को तो उड़ जाएगा स्टॉप लॉस, लेकिन मैं क्या देखूंगा, ये जो सेलिंग प्रेशर है कहां से स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, तो यहां चिपकाऊंगा मैं मेरा पहले स्टॉप लॉस 46 48 का लगा दूंगा, और यहां पे आने के बाद 1:2 प्लान करूंगा। आप देखोगे भले बड़ा स्टॉप लॉस था तो टारगेट भी बड़ा मिलेगा ना। आप देखो बेनिफिट, अगर आप एक बार में जिस दिन 97 रुपये का प्रॉफिट बुक करोगे पुट खरीद के, तो आप ना 3 दिन के लॉस रिकवर कर जाओगे। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पुटिंग अ राइट स्टॉप लॉस एंड होल्डिंग दैट विनर विद द राइट कॉन्सेप्ट, और ये 25 सितंबर का दिन है, बढ़िया भाई। ओके फाइन, आगे देखते हैं, बस 5 दिन बचे हैं गाइस, और फिर स्ट्रैटेजी का पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसी है। ओके यहाँ तो खत्म है, कोई ट्रेड नहीं बनेगा, क्योंकि अब रेंज के बाहर खुल के गैप भी नहीं बनाए, मिस हो गया, भले गिरा, शॉर्ट करते तो अब तुक्का थोड़ा ना मारेंगे, तुक्का ट्रेड तो है नहीं, तो कोई ट्रेड नहीं बनेगा 26 को। अब आगे देखते हैं 27 को क्या ट्रेड बनेगा, 27 को गैप फिल तो बना नहीं, यहां ब्रेक हुआ और सेकंड कैंडल पे मैं एंटर करता सेल के लिए, लेकिन मेरी कैंडल बेकार है। ये कैंडल पे बाय सेल करना है क्या, अभी तक एक बार भी नहीं किया हमने ऐसी बेकार कैंडल पे सेल। इसके पहले एग्जांपल में आगे चला गया था, ग्रीन ग्रीन ट्रैप हो गया भाई, जैसे ट्रैप में 2 कैंडल नहीं देगा, ट्रैप में क्या जल्दी घुसना है। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस डालेंगे, इतना बड़ा डालेंगे, यहाँ पे क्या अपन को 12, अरे चलो इसके बॉडी कैन चला, अरे कोई नहीं 34 का डाल दो, मैं आपके सामने प्रैक्टिकल ट्रेडिंग करके दिखा रहा हूँ। लो भाई 34 क्या, अगर आप 35 का डालोगे तो भी आपका 1:2 हिट होता है। यहाँ पे ये देखो मिल गया 72 रुपीज़। कैसी स्ट्रैटेजी है बताओ, कोई इंडिकेटर नहीं, सिर्फ 3 कंसेप्ट, ब्रेकआउट, ट्रैप और कुछ रूल्स की कैंडल अच्छी होनी चाहिए और गैप फिल, सिर्फ इतना कंसेप्ट, और एक भी दिन स्किप नहीं किया होगा मैंने। ठीक है, टारगेट हो गया, डेटा में ऐड कर लेना, कमेंट कर देना। वापस आते हैं, लो बना दिया, लो बना लिया, 30 सितंबर आखिरी दिन मार्केट आता है, ब्रेक करता है, ले भाई तुरंत बाय कर ले। दिख रहा है ट्रैप हो गया, तुरंत ट्रैप एक्टिवेट हुआ, ट्रैप में एक सिंगल कैंडल चाहिए, किया 28 का चिपका के 27 स्टॉप लॉस, तो 30 रुपए का लगा देते स्टॉप लॉस। आया क्या भाई, 60 रुपए देगा क्या, दे दिया भाई 60 रुपए, दे दिया भाई 60 रुपीज, बूम। तो कैसा लगा भाई, अब मैं इसको वीडियो को रोकता हूं, पता नहीं कितना लंबा वीडियो बन गया, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने देखा होगा। जितने लोगों ने देखा यहाँ तक रुके हुए, हिट द लाइक बटन सो दैट आई नो दैट यू लाइक द वीडियो। एंड इफ यू आर हैविंग मनी प्रॉब्लम्स एंड ऑल, डू नॉट ज्वाइन द VIP, ज्वाइन द फ्री चैनल, उसका लिंक दिख रहा है, ये देखो VIP, यहाँ पे भी मैं ट्रेड्स देता हूँ, क्या पता वहाँ पे ट्रेड एक दिन लगाए, देख के कॉपी की और पैसा बन गया, देन यू कम टू VIP, जहाँ पे बहुत बढ़िया कम्युनिटी बनी है, सेबी रजिस्टर्ड है, बहुत मजा आएगा। और अब चाहते हो, क्या चाहते हो, अगला वीडियो क्या, इंडियन मार्केट का कंटेंट कम हो गया था बिकॉज पीपल लाइक टू ट्रेड नाउ फॉरेक्स मार्केट ऑल द टाइम एंड एवरीथिंग, तो बताओ इक्विटी के ऊपर बनाओ, हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक मार्केट, या फिर मैं बनाऊँ आपके लिए साइकोलॉजी के ऊपर, या फिर बनाऊँ फ्यूचर ऑप्शन के ऊपर, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, ठीक है।
थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं आपको किसी वीडियो में। और यस, ये देखो गोल है 10 मिलियन पहुंचने का, तो चार्ज भी करना पड़ता है क्योंकि 10 मिलियन तक बहुत टाइम लगेगा ना, चार्ज चलेगा नहीं उतना। इतने मिलियन हो गए हैं। अगर आप देख रहे हो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर आप कर लो, क्योंकि आपको डेफिनेटली अच्छा कंटेंट यहां पे मिलने वाला है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।